खबर आ रही है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अंबेडकर के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, संसद से लेकर सड़क तक बचे सियासी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। इसी तरह करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर का। ऐश्वर्या, जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के संग्राम दिखाई दे रहा है, खुद अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी कहा, गृह मंत्री अमित शाह खुद 5:30 बजे पत्रकार वार्ता करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी आपने बताया कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पे कमेंट किया है। अब बीजेपी ये बात समझ रही है कि विपक्ष के पास इस समय मुद्दा नहीं है। संविधान के ऊपर जो डिबेट हुई उसके अंदर विपक्ष अपना कोई पॉइंट नहीं रख पाया, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह उन्होंने 60 मिनट लंबी स्पीच में गृह मंत्री की 20 सेकंड का एक क्लिप उठा के ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने BR अम्बेडकर के ऊपर ये टिप्पणी की। लेकिन क्योंकि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ये झेल चुकी है कि विपक्ष इतनी बार एक झूठ को नैरेटिव बना देता है, चाहे वो संविधान की बात हो या फिर रिजर्वेशन की बात हो, बीजेपी चाहती नहीं कि उस मुद्दे को कोई और तूल मिले। इसीलिए गृह मंत्री खुद 5:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पत्रकार वार्ता करेंगे। हालांकि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो कोई बड़ा मंत्री पत्रकार वार्ता संसद से बाहर नहीं करता है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और बीजेपी ये जो पॉलिटिकल टैक्टिक है विपक्ष की, वो समझ रही है कि किस तरीके से वो इसे पर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे और इसको रिजर्वेशन और संविधान से जोड़ के ये बताने की कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री ने किस तरह से BR अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी दी है और बीजेपी उसकी काट अभी करना चाहती है और अपने स्पष्टीकरण के साथ ये साफ करना चाहती है कि ना अमित शाह और ना बीजेपी BR अम्बेडकर के खिलाफ हैं। इसीलिए हमने देखा कि सुबह एक और सांसद संबित पात्रा ने पत्रकार वार्ता की थी और अब गृह मंत्री खुद 5:30 बजे पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री ने, किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद इस पर टिप्पणी करके साफ किया है कि किस तरह से कांग्रेस ने एक नहीं दर्जनों बार BR अम्बेडकर साहब की किस तरह से दुर्गति की है, किस तरह से उनके ऊपर टिप्पणियां की हैं। और बीजेपी ये बात अच्छी तरह से समझ रही है कि अगर उन्होंने अभी इसकी काट नहीं की राजनीतिक तौर पे, तो विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, विपक्ष इसको तूल देगा, विपक्ष इसको सड़क पे लेके जाएगा नहीं। हालांकि जा चुका है। अगर हम वो विजुअल्स भी लाइव अपने दर्शकों को दिखा सके तो इस समय अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के नेता, सड़कों पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सड़कों पे हैं, TMC ने प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया है। तो आप देखिए चारों तरफ से सरकार को और गृह मंत्री को घेरने की कोशिश है। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उनको एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसपे वो घेर सकते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है वो सरासर झूठ है। बीजेपी कह रही है कि गृह मंत्री की 1 घंटे से ज्यादा लंबी स्पीच में उन्होंने 20 सेकंड का टुकड़ा लेके उसको अलग तरीके से, गलत तरीके से उसको परसीव कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को यह भी भली भांति पता है कि किस तरह से 24 के इलेक्शन से पहले उन्होंने रिजर्वेशन के मुद्दे को और संविधान बदलने के मुद्दे को, जो कि पूरी तरह से गलत था, उसको इतनी बार बोला कि जनता को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि ऐसा है तो नहीं, सवालिया निशान खड़ा हो गया था। तो बीजेपी वो गलती नहीं दोहराना चाहती है और उसको वहीं के वहीं तभी के तभी जड़ से क्लैरिटी देना चाहती है। इसीलिए गृह मंत्री खुद अमित शाह 5:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मैसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अमित शाह सिर्फ अपना क्लैरिफिकेशन नहीं, वो 1 दर्जन पॉइंट्स भी गिनाएंगे जिसमें कांग्रेस ने अंबेडकर साहब की दुर्गति या फिर उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणियां की हैं, और इस बात का प्रमाण भी देंगे कि बीजेपी और वो ना ही BR अम्बेडकर के खिलाफ है और ना ही उनके सोच के खिलाफ है, बल्कि बीजेपी उनके साथ खड़ी थी, है और रहेगी। बैक टू इन द स्टूडियोज। तो जिस तरीके से PM मोदी ने पलटवार यहां पर करते हुए बड़ी बातें लिखी, इस बीच जो बड़ी बात है वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बड़ा हमला होगा वो उनकी ओर से बोला जाएगा, क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। इस बीच अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है पूरे मुद्दे को लेकर, सुनवाते हैं आपको। मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। PDA की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोग
तो कभी संविधान की कॉपी दिखाकर तो कभी लोगों को गुमराह किया जाता है, तो कभी अंबेडकर का नाम लेकर बदनाम करना कांग्रेस की फितरत हो गई है। लेकिन अब इसी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के झूठ के प्रचार का एक्सपोज कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस का झूठा अभियान देश की जनता ऐसा समझी कि उसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक झूठे नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अभी भी जनता के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही है और इस बार उसने हथियार बनाया है संविधान निर्माता को। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंबेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। वहीं राज्यसभा में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया। यही नहीं, कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग की। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मैंने अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। वहीं कांग्रेस के बयानों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और उनके काले इतिहास को उजागर कर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर 5 पोस्ट की। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। SC/ST समुदाय के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस के काले कारनामे कभी भी छिप नहीं सकते। अमित शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को एक्सपोज किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में अंबेडकर पर दिए गए बयान को शेयर किया, क्योंकि आरोप है कि कांग्रेस ने उसे काट छांट कर वायरल किया था। वीडियो से साफ है कि एक बार फिर से कांग्रेस का चेहरा न सिर्फ बेनकाब हुआ, बल्कि उनका मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा फेक नैरेटिव भी खुलकर सामने आ गया है। और सामने आ गया है कांग्रेस का देश को धोखा देने का अभियान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।